वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एसवी बख्शी के जो फिल इन द ब्लैंक्स के एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं उनको हम कर रहे हैं। इससे पहले वाले में IBPS किया और अब आपके सामने देखिए SBI क्लर्क का 2016 का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल प्रीवियसली पढ़ने वाले से फ़ायदा ये है कि हमें समझ में आता है कि आगे इन फ्यूचर में अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो या तो इससे रेलिवेंट होते हैं और समटाइम्स जो होते हैं यही वर्ड्स से रिलेटेड अदर एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो एक ही बार में आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस सेट को लगाना चाहिए। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल लिखा है आई डिड नॉट टू डैश माई हार्ट आउट टू यू बट आई गेस आई हैड टू टॉक टू समवन। अब क्या हिंदी है अभी देखते हैं। फिर लिखा है सी वेंट टू द किचन, वह किचन में गई टू डैश हर सेल्फ अ बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 35 का वो है आपका ई। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जैसे डिड नॉट मेक माई हार्ट, मैंने अपना हृदय नहीं बनाया, या मेक हर सेल्फ बिग ग्लास, तो मेक हर सेल्फ बिग ग्लास तो कॉन्सेप्ट नहीं बना। ठीक, यहाँ आ रहा है ई फॉर द पोर। पोर मतलब होता है उड़ेलना। तो आई डिड नॉट टू पोर माई हार्ट आउट टू यू, मैंने अपना पूरा हृदय आप पर नहीं उड़ेला, यानी पूरी बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि आई गेस, लेकिन मुझे गेस है कि आई हैड टू टॉक टू समवन, कि मुझे किसी से बात करनी है। और यहाँ पर क्या है, तो पोर हर सेल्फ अ बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, मतलब पूरा जो है उसने एक ऑरेंज जूस का ग्लास तैयार किया। तो 35 का जो आंसर है वो है आपका ई। ठीक है, अच्छा बाकी नहीं बताया जा रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर है, टाइम टेकिंग हो जाता है। अदरवाइज अगर आप क्वेरी करेंगे तो पहले से भी बताया गया है, तो उसका सबका सोल्यूशन दिया जाता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 36 लिखा है एज शीलास मोटिव, शीला के जो इरादे थे वर फाउंड टू बी हार्मलेस, और हार्मलेस की एक और स्पेलिंग होती है इनोकुअस। ठीक है, INNOCOUS। नो डिसिप्लिनरी, कोई अनुशासनात्मक डैश विल बी टेकन अगेंस्ट हर, तो मतलब जो भी पाई गई वो हार्मलेस थी, इसीलिए कोई भी डिसिप्लिनरी अगेंस्ट हर उसके खिलाफ नहीं होगा। फिर आई इमिटेटेड मैंने नकल किया, हिज डैश इवन वियरिंग हिज स्पेक्टिकल्स, उसके चश्मे को पहन करके, थिंकिंग सोचते हुए कि दे माइट हेल्प सॉल्व द मिस्ट्री, मतलब केवल चश्मा पहन करके ही मैं उसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर लूँगा। बचकाना हरकतें, चाइल्डिश जिसको कहा जाता है। तो अब हम यहाँ आंसर बात करें तो 36 का आंसर जा रहा है ई। ठीक है, तो नो डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही, और आई इमिटेटेड हिज एक्शन, मैंने उसके एक्शन यानी कि कार्यशैली को क्या किया, इमिटेट नकल किया। ठीक, इवन वियरिंग हिज स्पेक्टिकल्स। सो आंसर ऑफ 36 ये भी हमारा ई आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट 37 लिखा है आई प्लस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स विल फुलफिल योर विश ऑफ लिविंग इन अ डैश लोकेशन, सॉरी आई बोल दिया था द है। फिर है बोथ द डैश मिनिस्टर एंड आवर एम्बेसडर इन वियना न्यू हिम एंड वैल्यूड हिज कंट्रीब्यूशन। और 36 का जो आंसर आ रहा है वो आपका डी नंबर पे है। डी नंबर में क्या है भाई, तो प्राइम। तो प्राइम लोकेशन मतलब हो गया कि अगर बहुत शानदार वाले कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं तो आपका एक प्राइम लोकेशन में रहने की इच्छा कंप्लीट हो गई। और बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड आवर एम्बेसडर, क्योंकि अगर हम मिनिस्टर की बात करें तो होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या आपका चीफ मिनिस्टर ऐसे ही वर्ड होने चाहिए, और होम अगर वर्ड ए लेते हैं तो आ होम लोकेशन यहाँ पर वो मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बाकी ये पॉस एरिया आपको सबको मालूम है, लेकिन ये पॉस मिनिस्टर करके आंसर नहीं होगा। 36 पे आते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस वन इज देयर। 38 लिखा इफ यू आर ट्राइंग
अगर आप कोशिश कर रहे हो टू मेक अ डैश इम्प्रेशन ऑन योर ऑडियंस, किस प्रकार का, तो जाहिर सी बात है सभी लोग अच्छा ही करेंगे, तो जो भी ऑप्शन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। यू कैन नॉट डू सो बाय बीइंग एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है दोहरे अर्थ वाला, और दोहरे अर्थ के कारण अस्पष्ट, यानी कि आप हाँ भी बोल रहे हो ना भी बोल रहे हो, मतलब अनक्लियर अबाउट योर थॉट हो, ठीक है, तो आप एम्बिगुअस नेचर पर्सन हो। फिर है द क्रेन इज लार्ज एंड डैश बर्ड, और जो क्रेन होता है सारस, एक बड़ा और कैसा बर्ड होता है। तो आप इस तरह से देखना चाहें तो आंसर हमारा 38 का आ जाएगा बी। बी फॉर क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग। तो मेक अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, मजबूत प्रभाव डालना, अच्छा प्रभाव डालना है। और क्रेन क्या है, लार्ज और स्ट्रॉन्ग बर्ड है, मतलब बड़ा सा और ताकतवर पक्षी है। तो इस तरह से ये आंसर आपका 38 का सेकंड। बाकी हम जाने, पहला इंटेंस मतलब डेडिकेटेड सिंगल पर्पस, किसी को गहनता के साथ कार्य करना, और डी नंबर पे ब्रोकन मालूम है। ई नंबर पे है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, और इसी का जब नाउन फॉर्म बनाते हैं तो एजिलिटी बन जाता है, AGILITY। ओके डन। चलो 39 पे आते हैं। पुलिस सर्च्ड हर फादर्स बैग अगेंस्ट हिज, जो भी हो। माई फादर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड मतलब निष्कासित करना, और एक्सक्लूडेड माई सिबलिंग्स, मेरे भाइयों बहनों को, फ्रॉम हिज। तो 39 का आंसर आ रहा है ए फॉर विल। विल का मतलब होता है इच्छा, लेकिन जब सेकंड वाले में कह रहे हैं कि सिबलिंग को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम हिज विल, तो यहाँ पे विल का मतलब जो निकलेगा वो होगा वसीयत, ठीक है। तो पहले वाले में अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के खिलाफ, और सेकंड वाले में फ्रॉम हिज विल मतलब हो जाएगा अपनी वसीयत से, ठीक। सो आंसर ऑफ 39 हमारा ए है। ई नंबर पे वर्ड आ रहा है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब है सहमति। अगर ये पहले वाले में आंसर देना चाहें तो कॉन्सेंट तो बन सकता है, और सेकंड वाले में देना चाहें तो आपका बी बन जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग बनेंगे, और हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो दोनों में सुटेबल हो। सो आंसर हमारा हो जाएगा ए। डन है। चलिए अब ये एक देखिए क्लर्क में आया हुआ है 2019 में, पढ़ते हैं इसको। लिखा है द फर्नीचर डिज़ाइनर इज नोन, मतलब फर्नीचर डिज़ाइनर जो भी है वो जाना जाता है फॉर टर्निंग अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को इनटू टेबल एंड चेयर, मतलब टेबल और चेयर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर है देयर वर डैश रेक्लूस प्लान। रेक्लूस प्लान का मतलब है कि बिल्कुल अलग थलग रहने वाला, और रेक्लूस सन्यासी होता है। टू कन्वर्ट क्या, द एंटायर बिल्डिंग को इनटू अ प्राइवेट क्या, समर रेसिडेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो 40 का जो आंसर लिया गया है वो आपका है ए फॉर द इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब है सन की। तो पहले में द इसेंट्रिक फर्नीचर डिजाइनर, सन की हालांकि योग्य होना चाहिए, मगर इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए लेथार्जिक, इंसिपिड और वैपिड, ये तीनों अपैथेटिक, इस चारों वर्ड जो आपके नेगेटिव हैं। और हमें जो भी भाई जिसके अंदर कुशलता होगी उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव क्वालिटी तो नहीं लिखा है, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू में आपका वर्ड एनर्जेटिक आया हुआ है। तो हमने आपसे बताया था कि जब मैक्सिमम वर्ड हो और डोंट नो वाली सिचुएशन हो तो एक ही फार्मूला लगाइए, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उससे आप कैच करिए कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड अप्रोप्रिएट ज़्यादा होगा या नेगेटिव, और उसी में फिर ऑप्शन चूज करके आप करेंगे तो आंसर 2 मिनट में सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसेंट्रिक फर्नीचर डिजाइनर था, और देयर वर इसेंट्रिक रेक्लूस प्लान, मतलब बहुत सन की भरा रेक्लूस वाला प्लान किया गया। क्या किया गया कि सारे एंटायर बिल्डिंग को एक प्राइवेट समर रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब ऑप्शन में बात करें, पहला सेकंड नंबर पे अपैथेटिक सहानुभूति से हीन, पैथेटिक सहानुभूति वाला, लेथार्जिक आलसी लेजी, इंसिपिड नीरस, और वही इंसिपिड का सिनोनिम है ई नंबर पर वैपिड, ठीक है, जिसको हम बैनल कहते हैं, जिसमें कुछ भी नयापन या एनर्जेटिक पॉइंट ना हो। ध्यान रहे एनर्जेटिक का अपोजिट है इसेंट्रिक करेंगे।
फिर आ जाते हैं 41, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है और इसमें आया हुआ है आपका, ये भी आपका क्लर्क के 19 में ही है। तो सॉफ्ट सोप इज यूज्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डैश, तो डैश के बाद जो लिखा है एक्जिमा, एक्जिमा जो होती है एक स्किन ड्राई और जो इची हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं। एंड फिर क्या वर्ड लिखा है, ओपोडेल्डॉक। तो ये ओपोडेल्डॉक क्या है तो आपको बता दें, देखो इस तरह के वर्ड जब आते हैं तो हम समझ नहीं पाते एग्जामिनेशन में करें क्या। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, आगे खुद ही बताता है। तो फिलहाल उसमें आपको कुछ नहीं सोचना, क्यों लिखा है डोमेस्टिक रेमेडी, घरेलू उपचार है किसके लिए, तो स्टिफनेस एंड स्प्रेन, मतलब जब कठोरता आ जाती है यानी कि कड़ापन आ जाता है, और स्प्रेन मतलब हो गया नसों में खिंचाव तनाव आ जाता है। तो इस बीमारी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो ओपोडेल्डॉक का। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर ही नहीं पूछा गया है तो इसलिए परेशान होने वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो ऐसी चीज़ों पे नहीं परेशानी करते हैं, जहाँ बहुत कठिन हो, जहाँ थोड़ा कठिन हो उसके एग्जाम्पल पे आपको देते हैं, क्योंकि आपको लॉजिकली थिंकिंग को वो जज करना होता है। फिर आ जाते हैं देयर इज नो इजी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, कोई भी आसान सा तुरंत सोल्यूशन नहीं मिलता है टू ब्रिटेन्स, अच्छा किसी और की बात हो रही है। फिर इकोनॉमिक मेलाइस, अब ये मेलाइस का मतलब क्या होता है, तो सॉरी ये आपका मेलेज है। तो मेलेज का जो मीनिंग होता है वो बीमारी होता है, अस्वस्थ होता है। ठीक, तो अब अस्वस्थता यानी कि आर्थिक अस्वस्थता, इकोनॉमिक मेलेज है। तो 41 का जो आंसर है वो आपका है सी फॉर द क्रोनिक, मतलब लंबे समय से जो चीज़ चली आ रही है। तो ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एनिग्जिमा के लिए हम सॉफ्ट सोप का प्रयोग करते हैं, और ये जो इजी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, जो ब्रिटेन का हमारा क्रोनिक इकोनॉमिक मेलेज चल रहा था, लंबे समय से बीमारी या प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, ऑप्शन में बात करें अल्टरनेट मतलब विकल्प एक छोड़ के दूसरा, इम्पल्सिव प्रेरित करने वाला, एबरेंट बिहेवियर है ना, ये अक्सर आता है। तो विचलित व्यवहार यानी नॉर्मल से डिफर हो करके जब आप बिहेव करते हैं, या एक अनकन्फर्मिंग बिहेवियर, अनकन्फर्मिंग मतलब हो गया कि जैसा आपको माना जाता है ऐसे ही स्वभाव का होगा, वो ना करके दूसरे तरीके से कर देते हैं अचानक सडन इसेंट्रिक बिहेव में, तो आपका एबरेंट बिहेवियर आ सकता है। फिर है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब विशिष्ट। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ आंसर जो आपका दोनों में अप्रोप्रिएट जाएगा वो आपका क्या है, सी नंबर पे वर्ड है क्रॉनिक। ओके, तो आई होप आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आया होगा, और इस तरह से एग्जाम्पल्स को लाइटली मतलब सीरियसली तो कहेंगे ही, इंटेंसिवली तो कहेंगे ही, मगर अनप्रॉब्लमेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से समझ में भी आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और प्रैक्टिस जो है प्रीवियस की मस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम सभी को हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस चीज़ की जानकारी भी मिले, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक की रीच इसको चैनल की हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।